धन्यवाद यीशु, तारीफ हो खुदा जी, आपकी महिमा हो, बढ़िया स्तुति हो। इन जीसस नेम रीशा का नमक सिक्के बिशा नरबुस्सा खलर खलर अवश्य दरो सुखो नमा खुदा जी। अब तक जो वीडियो को देख चुके हैं, देखने वाले एक एक जन ब्लेस हो खुदा आपके समर्थी नाम में। हालेलुया रिशो दो रोसो को नमा नीरे सेंदेरे वश्या वाला रखा रोशो को नमा सेंदेरे वेले रे खाबत से खे देना। हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड फादर, थैंक यू ऋषि को नमाज से तेरे विल शेखर। आज का वचन सोगुना फल लेके आए इन जीसस नेम, ब्लेस इन जीसस नेम, आमीन। हालेलुया आज के वचन में चलते हैं। आज का वचन है मीका 1:3। हालेलुया मीका 1:3। हालेलुया फॉर बिहोल्ड द लॉर्ड इज कमिंग आउट ऑफ हिज प्लेस and will come down and tread upon the high places of the earth। हालेलुया आप ब्लेस हैं। खुदा क्या कहते हैं इस वचन में? खुदा कहते हैं क्योंकि देख यहोवा अपने पवित्र स्थान से बाहर निकल रहा है और वह उतर कर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा। हालेलुया रिशा खारा बसांदा निशेबेली खाला रशो को नामा नीदारा मसेंदेरे वेलेरे बशो खोरो सोखोरो खोलो रोबा नीरा नामा सेंदेरे बशाना नामा से खिरा से खिलो वशंदना। इसमें खुदा क्या कहते हैं? कहते हैं कि क्योंकि देख यहोवा अपने पवित्र स्थान से बाहर निकल रहा। हालेलुया खुदा क्या कहते हैं कि जो यहोवा स्वर्गीय पिता है, सिंहासन पे जो विराजमान है। हालेलुया जब वो देखते हैं कि हाँ पृथ्वी पे उनकी इच्छा के मुताबिक काम नहीं हो रहा। हालेलुया है ना, पृथ्वी पे उनकी इच्छा के मुताबिक काम नहीं हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि हाँ अपने जो भी हैं इस पृथ्वी को देखते हैं, निहारते हैं, स्वर्ग से जांचते हैं, टटोलते हैं, जो इनके हृदय के करीब पाए जाते हैं तो उन पे अपनी दया करते हैं। हालेलुया कि उन पे अपनी योजना को जाहिर करते हैं पृथ्वी पे। हालेलुया क्योंकि देखिए यहोवा अपने पवित्र स्थान से बाहर निकल रहा है, यानी कि वो स्वर्ग से आप मदद सहायता करने के लिए उतरते हैं। हालेलुया और वह उतरकर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा। हालेलुया यानी कि वो उस जगह पे अपने काम और योजना को प्रकट करने जा रहे हैं कि जहाँ पे लोग अभी तक अपने आप को खुदा को तो नाम लेते ही हैं। हालेलुया अवश्य लेते हैं, सब लेते हैं, पर उनको सच्चाई का ज्ञान नहीं है। हालेलुया उनको जो सत्य है उसका सत्यता का ज्ञान नहीं है। वो इस भ्रम में है कि हाँ खुदा अलमाइटी एक है। हालेलुया अलमाइटी एक है। हालेलुया जीवित परमेश्वर स्वर्ग का खुदा, तो उस चीज़ों के बारे में नहीं है पता। हालेलुया जब इस तौबा बपतिस्मा से लाइफ स्टार्ट होती है, ग्लोरी लाइफ स्टार्ट होती है, व्यक्ति दुखों परेशानियों में होता है तो प्रभु की हजूरी में आता है, जुड़ता है, तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है। हालेलुया तो फिर क्या होता है कि उसकी ग्लोरी लाइफ स्टार्ट हो जाती है, वो ग्लोरी लाइफ जीना शुरू कर देता है। यानी कि जितना उसका विश्वास प्रभु में बढ़ते जाता है, जीवित परमेश्वर में, स्वर्गीय खुदा में, प्रभु यीशु मसीह में जितना विश्वास ईमान बढ़ते जाता है, उसके जीवन में उतना ही मिरेकल शुरू हो जाता है। हालेलुया उसके जीवन में एक अलौकिक तरह के काम प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। स्वर्गीय खुदा का सामर्थ्य अनदेखा हाथ उनके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। वो नहीं समझ पाते, चलते हैं मार्ग में, चलते 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 वो प्रार्थना वचन में होते हैं और स्वर्गीय खुदा का हाथ उन्हें सामर्थ्य हाथ, जो स्वर्ग वाला हाथ है, वो संभाले रखता है। अगर वो जिस दिन से तौबा बपतिस्मा किए होते हैं, अगर वो उस दिन से पवित्र शास्त्र के साथ नहीं स्ट्रांग होते, नहीं फेथफुल होते, नहीं चलते हैं वचन के साथ। हालेलुया तो खुदा के वो समर्थ और जो सामर्थ वाला हाथ है वो अपनी लाइफ में नहीं देख पाते। हालेलुया क्योंकि सामर्थ वाला हाथ देखने के लिए उनको नित्य प्रेयर में होना ज़रूरी है। हालेलुया वचन में होना ज़रूरी है। हालेलुया तो मैंने बताया था सर्मन में, अकॉर्डिंग टू जो सीड है वो अकॉर्डिंग टू पॉकेट मनी या सैलरी या ओवर आ रही हो तो ओवर के लिए। हालेलुया तो उनमें से तो ये है कि अगर कुछ भी ऐसी परिस्थिति लाइफ की आ रही है, अगर प्रभु की हजूरी में है, अगर नहीं है, किसी वजह से मिस हो चुकी है, तो उस टाइम में क्या है कि जब प्रेयर करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो खुदा की जो अनदेखा हाथ है, सामर्थ भरा हाथ है, वो हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया और ब्लेस है।
वो अनदेखा हाथ हमारे जीवनों में काम करता है। हालेलुया। जिन्होंने भी तौबा बपतिस्मा किया हुआ है, जो प्रभु के राज्य में चल रहे हैं, हालेलुया, यानी कि ग्लोरी में लाइफ में चल रहे हैं, उनकी लाइफ जो है वो ग्लोरी है। हालेलुया। क्योंकि जब वो प्रेयर करेंगे, जब वो वचन पढ़ेंगे, जब वो कोई ना कोई समर्पण लेंगे, उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी और खुदा का अनदेखा हाथ उन्हें संभालेगा ही संभालेगा। हालेलुया। आप ब्लेस है ना। तो क्या कहते हैं, क्योंकि देख यहोवा अपने पवित्र स्थान से बाहर निकल रहा है। हालेलुया। तो क्या जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो खुदा का सामर्थी हाथ हमारे जीवन में आ जाता है, खुदा के दूत आ जाते हैं। हालेलुया। और वह उतरकर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा। तो वो खुदा जब देखते हैं ना कि हाँ किसी का कोई मददगार सहायक नहीं है, हालेलुया, जो कोई मददगार सहायक नहीं है, अगर व्यक्ति तो गैरों से निकल के आया होता ना, हालेलुया, यानी कि दुखी बीमार होता है, किसी से सपोर्ट नहीं मिलता, कहीं पे उसके जीवन में काम नहीं हुआ होता, हालेलुया, पर वो खुदा को जान रहे होते हैं ना, खुदा को जान रहे होते हैं। जब वो ऐसी जगह पे चाहे जैसे भी है ना, तो जब जुड़ते हैं, हालेलुया, तो जरूरी नहीं है कि हर एक मदद सहायता करें, हालेलुया, हर एक मदद सहायता करने वाले ही खड़े हो जाएं। तो क्योंकि इस संसार में हर एक को डर भी होता है ना, कहीं कोई धोखे वाला व्यक्ति ना हो, कहीं कोई ऐसा फ्रॉडी व्यक्ति ना हो, हालेलुया। तो इसलिए हर कोई जल्दी नहीं अपनाता, हर कोई जल्दी नहीं अपनाता, हर एक को यही होता है कि नहीं, कि भी इसको परख की जाए, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, है ना, उसको यही लगता है कि परख की जाए। पर यह है कि परख में रखे रखे क्या जो उस व्यक्ति की जो हालत है वो पहले से और कंडीशन हो जाए, हालेलुया। फॉर एग्जांपल लिया जाए तो एक हॉस्पिटल का लेते हैं, माइंड नहीं करना जो भी हो, हालेलुया। तो हॉस्पिटल में क्या होता है कि काफ़ी पेशेंट होते हैं, हालेलुया। तो एक तो बहुत सीरियस कंडीशन होते हैं, हालेलुया, एक तो चलो जर्नल वाले होते हैं जो सीरियस कंडीशन नहीं होते हैं। तो सीरियस कंडीशन नहीं होता, डॉक्टर जांच करके फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो होते हैं जांच करने वाले, जो एज ए नर्स, जो कंपाउंडर्स वगैरह जो देख रेख करते हैं, हालेलुया, उन लोगों के हाथ में होता है कि फिर वो टाइम टू टाइम उसका सारा चीज़ लेना है, सारे डाटा लेने कि उसके इस टाइम में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, हालेलुया। तो वो तो जर्नल जो नॉर्मल है, मीन्स की ज़्यादा बीमार नहीं है, उसका तो जो सीरियस नहीं है उसका तो केस हैंडल हो जाता है, वो व्यक्ति बच जाता है। जिसका केस ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हाई हो, जिसका बचने की उम्मीद और चांस नहीं होता है, अगर वो केस डॉक्टर के हाथ में है तो डॉक्टर के हाथ में ही वो केस जो है वो हल होगा, व्यक्ति बच जाएगा, हालेलुया। अगर उस केस को अगर उस नर्स और कंपाउंडर जो अभी ट्रेनिंग लेने वाले हैं, हालेलुया, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, फर्स्ट सेशन की ट्रेनिंग ले रहे हैं, है ना, फर्स्ट सेशन के भी बिल्कुल अभी अनजान होते हैं, सेकंड सेशन के जो होते हैं थोड़ा सा नॉलेज वाले, थर्ड वाले होते हैं थोड़ा बहुत ट्रेंड हो जाते हैं, यानी कि डॉक्टरी लेवल का ट्रेंड हो जाता है। अगर वो फर्स्ट सेशन वाले को दे दिया जाए कि हाँ अब इसका तुम सब डाटा लो, क्या कैसे कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो क्या उसे खुद नॉलेज नहीं है, और वो खुद नॉलेज नहीं है, वो जो इमरजेंसी पेशेंट है उसका जब ठीक होने के बजाय वो और बीमार हो जाएगा, हालेलुया, वो ठीक होने के बजाय और बीमार हो जाएगा, उसकी कंडीशन और ख़राब हो जाएगी। तो इसी तरीके से हर कोई नहीं पकड़ पाता खुदा के राज्य में कि व्यक्ति जो है कि संसार से निकल के आया, तो क्या ये रियलिटी है, हालेलुया, क्या वो उसके अंदर प्रभु के सारे गुण चरित्र हैं, क्या प्रभु के अंदर क्या प्रभु वाले उसके अंदर सारी चीज़ क्वालिटीज़ है, हालेलुया। पर जो इस केस से आता तो उसे पता है कि मैंने इस तरीके से समय निकाला है, हालेलुया। अगर फर्स्ट बिलीवर आए खुदा की, फर्स्ट बिलीवर वाली लाइफ तो स्पेंड करके जो नहीं आए होते उनकी तो चाल चलन पता लग जाती कि फर्स्ट बिलीवर है, इनको अभी खुदा के राज्य के बारे में अनजान है, नहीं पता है। पर जो खुदा के राज्य के लिए जो इतना ही है, जो संसार से सारी चीज़ें लड़के बाहर निकल के एक जगह खड़ चुके हैं स्टैंड लेके, तो वो खुदा के राज से अनजान नहीं है, हालेलुया, खुदा के राज से अनजान नहीं है, पर वो खुदा के लिए तो पूरा सेल्फ डिपेंड हो चुके होते हैं, हालेलुया। अगर उस वक्त मददगार और सहायक जो है वो अभी वो यही चैलेंज करे
कि नहीं इसको भी, इस केस को अभी पेंडिंग रखा जाए, इस केस को अभी मीन्स कि अभी टाइम देते हैं, देखते हैं, परखते हैं कि क्या ये खुदा के लिए भी सीरियस है या खुदा के जनों के लिए भी सीरियस है। हालेलुया। फिर क्या करते हैं, उसमें वो व्यक्ति का तो कंडीशन जो है वो डिसीजन लिया होता, फाइनली होता, लास्ट और फाइनली होता है। तो उस वक्त क्या होता है कि वह खुदा ही होते हैं जो अपने स्वर्गीय सामर्थ्य हाथ बढ़ाते हैं, किसी भी रूप में बढ़ा दें। खुदा तो अपने धर्मी जनों के ऊपर अंदर से ही काम करते हैं। हालेलुया। जो खुदा के लिए ना शो करें पर अंदर अंदर अपने आप को धर्मी खुदा के लिए रखते हैं, खुदा के वचन से पूरा फुलफिल होके, यानी कि खुदा के लिए, खुदा के राज्य के लिए अपने आप को अंदर अंदर तैयारी में रखते हैं कि मैंने इस तरीके से यूज होना है, मैंने इस तरीके से सारा काम करना है, मैंने इस तरीके से खुदा के राज्य को मेंटेन करना है, मैंने चलना है। हालेलुया। भले वो किसी को जाहिर ना करें, किसी को फेथ ना हो, पर वो जो स्वर्ग से अलमाइटी है वो देखता है, उसके ऊपर वो अपने स्वर्गीय हाथ बढ़ा के अद्भुत कामों को करता है। हालेलुया। क्योंकि देख यहोवा अपने पवित्र स्थान से बाहर निकल रहा है, वो स्वर्गीय खुदा अपने सिंहासन, स्वर्गीय सिंहासन छोड़ के अपने कामों के लिए अपने आप को जाहिर कर देते हैं। हालेलुया। तो क्या होता है, जाहिर करते हैं तो जो उस जाहिर कर दें तो क्या वो मनुष्य पे चाहे किसी पे भी जाहिर करे तो क्या उस मनुष्य की हैबिट कुछ भी हो, पर जो जाहिर खुदा हुआ तो उस खुदा को देखने वाले आंख जो है उस खुदा को देख के चल रहे हैं। हालेलुया। तो खुदा ने अपने कामों को इस तरीके से करना था तो किया। हालेलुया। खुदा ने अपने जिसकी केस ऐसी थी, खुदा ने उसके ऊपर अपने आप को जाहिर किया, दिखाया, जिसके ऊपर से जाहिर किया, भले वो व्यक्ति उस काबिल हो ना हो, पर जाहिर करने वाले खुदा ने कुछ तो देखा होगा, कुछ तो पाया होगा, तभी जाहिर किया है। हालेलुया। जाहिर किया है ताकि जो स्वर्गीय खुदा का काम है वो हो सके। हालेलुया। आप ब्लेस है जिनकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हो रहा हो। हालेलुया। जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ वंडरफुल काम हो रहा हो, मिरेकल हो रहा हो। हालेलुया। तो वो समझ पा रहे होंगे कि हाँ खुदा का अनदेखा हाथ उनके जीवन में है, तो वो सेल्फ डिपेंड होके उन चीजों पे चलना है। हालेलुया। अगर वो सेल्फ खुदा के राज्य के बारे में समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो उनको सेल्फ डिपेंड होके उन पे चलना है। हालेलुया। क्योंकि देखिए यहोवा अपने पवित्र स्थान से बाहर निकल रहा है, वो खुदा निकला और अपने हाथों को बढ़ाया, उन लोगों के ऊपर बढ़ाया। हालेलुया। हमारे ऊपर बढ़ाया, और भी जो होंगे, हालेलुया, और भी जो लोग होंगे जो इस तरीके से अपने आप में हालात में टूटे पर परमेश्वर के साथ वफादार हैं, परमेश्वर के वचन के साथ वफादार हैं, परमेश्वर के राज्य के संग वफादार है, भले किसी के नजर में वो वफादार हो ना हो। हालेलुया। पर उस स्वर्ग के खुदा के संग वफादारी का जो है वो रिजल्ट मिलता है, और वह उतरकर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा। हालेलुया। फिर वो क्या है, वो खुदा अपना सामर्थ्य हाथ अपने आप को उस मनुष्य के ऊपर जाहिर करके फिर वो अपने कामों के लिए चलेगा। हालेलुया। वो ब्लेस करेगा। हालेलुया। हर हिस्से में ब्लेस करेगा। और जो खुदा की बुद्धि में है, जो बातें खुदा के स्वर्गीय खुदा की बुद्धि में है, कि मेरे स्वर्गीय खुदा की बुद्धि में कि मेरे अनुसार ये काम पृथ्वी पे इस तरीके से होना चाहिए, खुदा ने जिसके ऊपर ये चीजें जाहिर की है, हालेलुया, उनके द्वारा ये कामों को प्रकट कर रहे हैं। हालेलुया। ब्लेस है, ताकि प्रकट कर रहे हैं ताकि जो स्वर्गीय खुदा के जो काम है वो आसान हो सके उन लोगों तक। हालेलुया। जो लोग भी इस वचन की महत्व को नहीं समझ रहे हैं, वचन की सामर्थ्य को नहीं समझते हैं, प्रभु में चलते तो हैं, प्रभु में जीते तो हैं, पर इस वचन की सामर्थ्य को नहीं समझते, खुदा के राज्य को नहीं समझते हैं, तो उनके लिए है हालेलुया कि वो समझेंगे वचन के बाद, है ना।
तो एक क्लू मिलने के मतलब है कि उसको पूरा स्वर्गीय खजाना मिला है। हालेलुया। जो इस चीज में चलते हैं वो ब्लेस हो जाते हैं, बहुत आय से ब्लेस हो जाते हैं। जो भी इस राज्य के बारे में नहीं समझते उनको समझने में टाइम लगता है। हालेलुया। पर खुदा क्या कहता है कि मैंने खुद को जाहिर किया भी है। हालेलुया। क्योंकि देख यहोवा अपने पवित्र स्थान से बाहर निकल रहा है। हालेलुया। कि वो स्वर्ग से उतरा, अपने सामर्थी हाथ अपने आप को जाहिर किया, चिन्ह चमत्कार दिखाए, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने, है ना, स्वर्गीय पिता की इच्छा के मुताबिक जो उनका बर्थ हुआ माता मरियम के द्वारा। हालेलुया। तो वो भी पवित्र थी, उनका लाइफ होलीनेस वाला था, इसलिए सारा कुछ हो पाया। हालेलुया। अगर वो होलीनेस वाली लाइफ नहीं होती तो ये कुछ नहीं होना था। हालेलुया। ये चीजें नहीं होनी थी उनकी लाइफ में। वो होलीनेस की लाइफ को जी रहे थे, लेके चल रहे थे। हालेलुया। फिर बाद में पिता की इच्छा के मुताबिक उनके संग जो जिनके संग उनकी मंगनी हुई थी उनके संग उनका रिश्ता जोड़ा गया। हालेलुया। फिर बाकी जो जैसा होना वो हुआ उनके संग। हालेलुया। और वह उतर कर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चला गया। हालेलुया। मीन्स कि जो खुदा की इच्छा के मुताबिक, हृदय के मुताबिक काम जहाँ जहाँ होने थे वहाँ वहाँ वो अपने जिनके ऊपर जाहिर किए उनको लेके गए। हालेलुया। आज भी पृथ्वी पे है जिनको खुदा की इच्छा के मुताबिक, खुदा के आत्मा के मुताबिक जो काम मिलता है वो करते हैं। हालेलुया। और जो नींव होते हैं जिनके ऊपर ये चीजें जाहिर हुई है, खुदा उनके द्वारा भी काम करते हैं। हालेलुया। तो ये काम करते तो ये स्टैंड हो के ही काम होता है। हालेलुया। जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है और उन्होंने इस दर्शन को पाया है, अपनी लाइफ में मिरेकल को पाया है, खुदा के दर्शनों को पाया है, जहाँ से भी जो भी हैं, तो खुदा चाहते हैं कि हाँ उनका काम जो है, उनका जो जो मिरेकल उन्होंने देखा उसको जाहिर करते हैं, वो काम उनके जीवनों में भी होता है। हालेलुया। जो मिरेकल, जो चमत्कार उनकी लाइफ में हुई है, हालेलुया, जिसने दर्शन पाया, जिसने विजन पाया या स्वर्गीय कामों को पाया है, आंखों के सामने दर्शनों को देखा है। हालेलुया। हर व्यक्ति ने नहीं देखा है, थोड़े बहुत देखे हैं उसको लेके चलते हैं, पर जिन्होंने देखा है, जिन्होंने पाया है, वो चलते हैं तो और भी वंडरफुल काम होते हैं, अद्भुत होते हैं। हालेलुया। आप ब्लेस हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। रोसो दोरो बशेके नामा सेंदेरे बेलेरे शादारा सेखेरे खलरे बनाना नामा शिंदेरे बसोलो रो दोरो शेके नामा नामा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तारीफ हो जीवी सामर्थी परमेश्वर। हालेलुया। रिदरा बशेके रे बसेके ना मंदारा बतरो खोलो रोशो खोरो बनाना नामा। क्योंकि देख यहोवा अपने पवित्र स्थान से बाहर निकल रहा। हालेलुया। धन्यवाद। और वह उतरकर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा। हालेलुया। यानी कि वो अपने सामर्थ्य के काम करेगा पृथ्वी पे। हालेलुया। जितनों ने विजन दर्शन पाया है, जितने ने पाया है, हालेलुया, स्पिरिचुअल सन डॉटर हो, बिलीवर्स हो, स्ट्रांग होने हैं। हालेलुया। जितने में है उतने में स्ट्रांग होने हैं, ताकि खुदा का हेवनली अनदेखा हाथ उनके जीवन में दिखना शुरू हो जाए। हालेलुया। आप ब्लेस हैं। मैंने भी अपनी लाइफ की टेस्टमनी दी थी। हालेलुया। कि मेरी हालात, मेरी कंडीशन इस तरह थी, किसी का सपोर्ट नहीं मिला। हालेलुया। जबरदस्ती का कोई किसी को अपना अपना प्रेम, अपना सब कुछ जाहिर कर दे। हालेलुया। पर वो चीज़ें तो नहीं मिलती। स्वर्गीय खुदा का हाथ मिला, है ना, खुदा का जो स्वरूप, जो भी चीज़ें मुझे मिरेकल मिली। हालेलुया। तो मैं उस मिरेकल पे चलना शुरू करी। हालेलुया। अगर कोई पर्सन के पीछे चलना शुरू कर दे, हालेलुया, अगर पर्सन कोई भी हो, है ना, किसी भी, अगर सपोज इट कोई भी ऐसा चमत्कार हो, हालेलुया, तो क्या एक बात है, अगर खुदा मूसा को कटीली झाड़ियों में दिखाई देता तो क्या वो कटीली झाड़ियों में जाएगा तो उसे चुभेगा नहीं? हालेलुया। वो झाड़ी में आग दिखाई दी, अगर वो कांटे से भरा हो, हालेलुया, अगर उसके ऊपर पूरा कांटा लगा हो झाड़ी में,
तो वो झाड़ी जल नहीं रही है, कांटे से पूरी भरी। अगर वो जाके नजदीक जाके उसको हाथ लगाएगा तो क्या उसे जलेगा तो नहीं, पर कांटे तो चुभेंगे ही। हालेलुया। वो जलता तो नहीं, अगर उसके अंदर ये रहता है कि मैं देखूं। अगर वो दूर से देख के, है ना, अगर वो दूर से देखता, अगर उसको उसके अंदर और हो जाती कि मैं नजदीक जाऊं, पास जाऊं, उसे मैं छूं, तो वो पूरा सिर के बालों से लेके पैर के नाखूनों तक ऐसे उस झाड़ी का जो भी बातें हैं वो पूरा कांटे से भरा है, चुभन से भरा है। हालेलुया। कि ये व्यक्ति उस कांटे के ऊपर जब उस चीजों को खुदा ने उसे आग दिखाई, तो क्या वो उस कांटे के पास जाके उसे उसे पता है ना कि झाड़ी जहाँ लगी है ना आग, ये झाड़ी पूरा कांटे से भरा है, इसके अंदर कोई भी फूल या मिठास नहीं है, पूरा कांटा ही है। हालेलुया। अगर उस कांटे के पास जाएगा तो कांटा उसे चुभेगा नहीं। हालेलुया। वो कांटा उसे चुभेगा, क्योंकि वो कांटा ही है, वो कांटा वाला चीज होता है, वो चुभता है, सुई की नोक से भी ज्यादा चुभ जाती है वो कांटे वाली झाड़ी, है ना। तो वो झाड़ी कटीली झाड़ी थी, कांटे वाली झाड़ी थी। अगर उस कांटे वाली झाड़ी पे अगर नजदीक जाता है, अगर उसको टच करता तो उस फायर तो नहीं लगती, उसे फायर को टच करने के लिए जाता, फायर तो नहीं लगती, उसकी कांटे तो चुभ जाती। हालेलुया। तो उस कांटे के पास वो नहीं गया, दूर से ही वो देख लिया, वो समझ गया कि कांटा ही है पूरा, और वो पूरा समझ गया कि इस कांटे के ऊपर जो है वो अनोखा है, वो खुदा ही होगा। हालेलुया। तो उस कांटे के पास जाके उसने सिर्फ फायर को देख के उस चमत्कार के पीछे चला। हालेलुया। हो सकता है आज खुदा उस कांटे के ऊपर फायर दिखाया मूसा को और वो लिख डाले हैं। हालेलुया। वो लिख डाला कि हाँ यहाँ पे दिखा और यहाँ पे ये चीज जाहिर हुई, लिख डाले। हालेलुया। ये उसका पहला और अद्भुत था। हो सकता है बीच में उसको और भी जगह फायर दिखाई हो, और भी जगह पत्थर पे दिखाई दी हो, और भी जगह कहीं कहीं उसको झाड़ियों में दिखाई दी हो, कहीं कहीं ऐसे ऐसे चीजों में उसको बिना दर्शन के तो मूसा नहीं चला, बिना खुदा के दर्शनों को तो नहीं चला। एक का दर्शन तो लिख दिया गया, बाकियों का नहीं लिखा। बाकियों का उसको जो मिला मूसा को वो नहीं लिखे। हालेलुया। लिखते हैं आज तो बहुत मोटी सारी किताबें होनी थी आज पवित्र शास्त्र की। जो लाल समुद्र, जो भाग वाली स्टोरी, लाठी वाली स्टोरी, जो मेन बड़ी बड़ी मिरेकल्स थी उनको लिख डाली, पर छोटी छोटी जो मार्ग में चलते फिरते उनको स्पॉट करते गई वो चीजें नहीं लिखी। हालेलुया। पर हो सकता है कि जो चीजें सॉफ्टली हो उस चीजों पे जाहिर ना हो, वो कुछ ऐसी चीजों पे हो जहाँ पे वो उसे नहीं उठा सकता था, नहीं पकड़ सकता था। हालेलुया। तो इस तरीके का चीज था कि जो दर्शन हुआ खुदा ने, तो फिर क्या है कि अगर कोई मनुष्य के ऊपर जाहिर करके अपने चमत्कार को दिखाए, वो मनुष्य टेढ़ा हो, उसका स्वभाव टेढ़ा हो, उसका स्वभाव जलाने वाला हो, उसका स्वभाव खटास से भरा हो, तो क्या उस व्यक्ति को देख के वो उसी तरीके का चलेगा? हालेलुया। फिर तो वो भी खटास से भर जाएगा, उसके अंदर वो भी जलन से भर जाएगा, तड़पन से भर जाएगा। हालेलुया। तो खुदा की वो सामर्थ थी जो उसको ज्ञान देती थी कि हाँ, कि उस खुदा के सामर्थ मूसा को ज्ञान दी कि मैं इस कटीली झाड़ी के ऊपर तुझे दर्शन दिया हूं, तो ये नहीं कि तू कटीला बन जा, कटीले को दिखाया तो तू नर्म बन जा और तू चल, मेरे कामों को देख के चल, कि अब मैं तेरे को क्या कह रहा हूं तू वो सुन के चल। हालेलुया। अगर इस तरीके से है तो उस आवाज के अनुसार व्यक्ति चलो तभी पहुंचा। अगर वो मनुष्य को देख के उसी तरीके से चलता जाता तो वो खुदा के हृदय के मुताबिक कैसे खुदा के राज्य में चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, क्योंकि खुदा के राज्य में है नहीं। मनुष्य की फितरत में ही है कि तकलीफ देना, तकलीफ बोलना, तकलीफ में उसको जिंदगी को ढाल देना, ताकि व्यक्ति एक कदम आगे ना चल सके। मनुष्य में सपोर्ट करने की, गाइड करने की कैपेसिटी नहीं है। हालेलुया। मनुष्य में से ऐसा ही है, पर जिसको खुदा ने इस तरीके से बनाया है तो उसको खुदा ने बनाया अपने मार्ग में स्थिर रख के चलने के लिए,
ताकि उसके ऊपर इंसान कुछ भी बुरा कर दे, कुछ भी ऐसा कर दे, पर वो चले किस तरह, खुदा के आत्मा के मुताबिक चले कि खुदा ने उसकी लाइफ में कैसे जीवन दिया है और कैसे आनंद से चलना है, खुदा के वचनों को कैसे लेके चलना है, दुख भरी लाइफ में भी लेके चलना है और सुख भरी लाइफ में भी लेके चलना है। हालेलुया। आप बिलीव करेंगे, मेरे चेहरे पे स्माइल है। इस स्माइल के पीछे मेरे पास इस स्माइल के पीछे मेरे चेहरे पे जो स्माइल आपको लग रहा है, कितनी मैं आनंद हूं, मैं दुख में नहीं हूं। हालेलुया। सच बोलूं तो मेरा हेडेक आज सुबह से ही हो रहा है। हालेलुया। सुबह से ही मेरा हेडेक हो रहा और सुबह से ही मैं बेड पे थी। हालेलुया। और जो खुदा ने अपने कामों को दिया करने के लिए, वो तो करना ही करना है, उस पर तो कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। और जो काम है वो तो करना है, क्योंकि खुदा ने जब दर्शन दिया, विजन दिया, अपने काम दिए, तो उस कामों को करना है। जो रोकने वाला होगा, रोक रोक के भी कितना रोक लेगा। एक और स्टोरी है ना वचन में कि हाँ, वो किसको पत्थरवाह कर दिया था। हालेलुया। और अधमरा करके उसको छोड़ दिया था, उसे अधमरा करके छोड़ दिया। और क्या हुई, जब उसके नवी लोग उसके नजदीक आए तो वो खड़ा हो गया। उसके नवी लोगों में सामर्थ्य वो थी। तो इसी तरीके खुदा ने अपने टाइम को सेट किया, अपने टाइमिंग को सेट कर दिया है। जिस डे को सरमन देने को, भला ही कितना ही टॉर्चर कर ले, कुछ भी हालात माहौल कर ले या बीमार हो जाए व्यक्ति, है ना, पर खुदा अपने टाइम पे उठा के खड़ा कर देते कि तू वचन दे। हालेलुया। मेरा हेडेक हो रहा था, मैं प्रेयर से भी हेडेक नहीं जा रहा था। मैं बच्चों को लंच भी आज नहीं भेज दिया मैंने, ना स्कूल के तैयार हो रहे हुए बच्चे, फिर भी मैंने कहा नहीं, आज रहने दो, आज मेरा हेडेक हो रहा है। मुझसे इतना भी नहीं हुआ कि मैं बच्चों के लिए लंच पैक कर सकूं, बना सकूं, नहीं स्कूल भेज सकूं। हालेलुया। आज मैंने उनकी छुट्टी करा दी। मैं कि नहीं, आज मेरा कंडीशन ऐसा है, अगर तुम्हें जाना है तो मैगी बना के पैक करके जा सकते हो, मेरी ओर से आज छुट्टी है। तो बच्चों ने कहा ठीक है मम्मा, मैं हेड का तो मैं अनॉइंटिंग ऑयल लगा देती हूँ, प्रेयर कर देती हूँ, सब कुछ कर देती हूँ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मेडिसिन भी मैंने ले लिया, यहाँ तक कि मेडिसिन भी ले लिया, फिर भी मैं पड़ी रही। मैं कि मेरा बहुत दर्द हो रहा, मुझसे ठीक नहीं हुआ। लास्ट में मैं पड़ी एकदम से मेरे अंदर मैं कि क्या करूँ, मुझे सरमन भी देने, मैं क्या करूँ। हालेलुया। मैं कि खुदा तेरे ही हाथ में है, जो मेरी लाइफ है मैंने तुझे दिया। तेरे चिन्ह चमत्कारों को देख के मैं चली, किसी मनुष्य के पीछे नहीं चली। मनुष्य के सपोर्ट के लिए मैं गई, मुझे सपोर्ट नहीं मिला। मैंने अपना प्यार दिखाया, मैंने अपना सब कुछ, सब तरीके का मैंने अपना प्यार जाहिर कर दिया, पर सपोर्ट तेरा हेवनली सपोर्ट के द्वारा ही खड़ी हूँ। हालेलुया। तुझे देखा स्वर्गीय खुदा, तेरी सामर्थ को देखा, तुझे देखा। भले मनुष्य टेढ़ा हो, कुछ भी हो, तो मैं उस टेढ़े मेढ़े मार्ग को, मैं मनुष्य को देख के मनुष्य के पीछे टेढ़ा मेढ़ा नहीं चली। अगर टेढ़ा मेढ़ा देख के चलती तो मैं भी टेढ़ी हो जाती। हालेलुया। मीन्स कि मैं खुदा के वचन के काबिल ना होती, वो सहने की कैपेसिटी ना होती। हालेलुया। तो वो खुदा को देखा मैंने, उस खुदा के दुखों में भी उस खुदा के ताकत को देखा और खुदा के उस सामर्थ को देखा। उस ताकत को देख के मैं वही करी जो खुदा ने मेरे आत्मा में डाला, मेरे मनों में डाला, मेरे ख्यालों में डाला। हालेलुया। इतना हेडेक था, पूरा ऐसा लग रहा था कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कई बार ऐसा होता है, हेडेक इतना होता है कि सिर में मैं कंघी नहीं लगा सकती। कभी देखा होगा सरमन में आपने, मैंने कुछ बातें अपनी जाहिर नहीं की, खुदा से और अपनी भेद की बातें हैं, मैंने किसी पर जाहिर नहीं। कई बार देखा होगा आपने कि मेरे सरमन में मैंने कभी कंघी नहीं, कई बार कंघी नहीं की होती है। कई बार इतना हेडेक होता है, फिर भी मेरे फेस पे स्माइल होती है। मैं कंघी नहीं लगा सकती, उसको मैं ऐसे ही बना के बैठ जाती हूँ। लोगों को लगता है ना कितना ये हंस रही है, इसके ऊपर कितनी ग्लोरी है, कितनी स्माइल है। वो ग्लोरी के पीछे एक स्टोरी, मेरी दर्द है, मेरी तकलीफ है, जिस्म में भी दर्द है, फिर भी मैं हंस रही होती हूँ खुदा के कामों के लिए, है ना। आज भी जब मैं तैयार होके आ रही, मेरी बेटी ने कहा लो मम्मा को देखो, मम्मा के तो सिर में दर्द हो रहा, मम्मा से उठा नहीं जा रहा था, और मम्मा ने देखो तैयार होके चली गई सरमन देने। तो बस मैं आ गई। मैं कि नहीं प्रभु, तूने मुझे खड़ा किया तो मैं दुनिया के सामने मैं बोलूंगी। जो तू मुझे बोलने को बोलेगा मैं बोलूंगी, जो तू करने को बोलेगा मैं करूंगी। हालेलुया। तो आप ब्लेस हैं,
जब आप भी अपने लाइफ में खुदा के मिरेकल को, चमत्कार को, कुछ भी देखे, हाथों को, सामर्थ को देखते हैं, तो उसमें आवाज है, वो आपकी लाइफ के लिए आवाज देते हैं। आपको उस पर सलपिंड होकर चलना है। हालेलुया। वो टाइम आपका sermon देने का हो या प्रीच करने का हो या कुछ भी ऐसा हो, तो आपको उस टाइम में खुदा अपनी ग्रेस में खड़ा कर देगा, दे सरमन, है ना। तो मैं एक बात ये भी लेके चलती हूँ हमेशा कि हाँ, वचन कहता ना कि खुदा का आत्मा तुझे बता देगा, उसी घड़ी बता देगा। तब ये समझने वाला व्यक्ति समझते रहेगा वो घड़ी क्या है, वो समय क्या है कि वो बता देगा। वो वही समय है जो दुख की, परेशानी की, नहीं उठ सकते, नहीं चल सकते, नहीं कुछ कर सकते। उस कंडीशन में भी अगर प्रभु को याद करते हैं, जीवित स्वर्गीय खुदा को याद करते हैं, उन सारी गवाहियों को याद करते हैं, मिरेकल को याद करते हैं जो हमारी लाइफ में हुई होती है, तो तब वो खुदा का सामर्थ्य अनदेखा हाथ है, वो जीवन में फिर काम करते हैं। हालेलुया। अगर किसी की लाइफ की ग्लोरी है तो उसके पीछे उसकी दर्द भरी स्टोरी है। हालेलुया। तो वो अपनी लाइफ की दर्द भरी स्टोरी से बाहर निकल के, उस चीजों को इग्नोर करके, भुला के, खुदा के सामर्थ को याद करके, खुदा के चमत्कारों को याद करके आगे बढ़ते हैं, तब उसकी ग्लोरी टू ग्लोरी लाइफ बनती है। हालेलुया। स्टोरी टू ग्लोरी लाइफ बन जाती है, फिर ग्लोरी टू स्टोरी बनती है, फिर उसके बाद जाके ग्लोरी टू ग्लोरी बनती है। ग्लोरी टू स्टोरी बन गई, एक बार तो बन गई। हालेलुया। खुदा के चमत्कार के द्वारा स्टोरी टू ग्लोरी बन गई, फिर लोगों की जेलसी के द्वारा वो ग्लोरी टू स्टोरी बनती है। जब वो लोगों के जेलसी में चीजें जाहिर होती हैं तो वो गिराने की कोशिश करती हैं, दबाने की कोशिश करती हैं, सब तरीके से दबोचने की कोशिश करती है, ग्लोरी टू स्टोरी तक पहुंचाने की कोशिश करती है। फिर जब ग्लोरी से स्टोरी टू ग्लोरी, ग्लोरी से स्टोरी पहुंचाने की कोशिश करती हैं, तो लास्ट में क्या होता है, खुदा का सामर्थ्य हाथ आता है, फिर वो ग्लोरी टू ग्लोरी तक जाते हैं। हालेलुया। आप ब्लेस हैं, जो भी हैं आप ब्लेस हैं। आपकी भी लाइफ में खुदा ने काम किया है। आप भी संसार से इसी तरह से थके हारे हैं या कुछ भी हैं, तो जो तौबा बपतिस्मा नहीं किए, प्रभु के राज्य के बारे में नहीं जाने हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, आप प्रभु की हजूरी से जुड़ना शुरू करें। जो भी हजूरी, जो भी पवित्र स्थान खुदा का जो आपके घर के नज़दीक है, जहाँ पे होलीनेस की लाइफ जीने के लिए आपको फोर्स किया जाता हो कि पवित्रताई में चलो, ये पवित्र शास्त्र है, इसके ऊपर भी लिखा है कि हाँ पवित्र शास्त्र, तो पवित्र बनने में ही आपके सारे चमत्कार छुपे हैं और उसमें ही ग्लोरी लाइफ है। हालेलुया। जो डिसीजन होता होलीनेस की, वो बहुत बड़ा डिसीजन होता है खुदा के राज्य में। हालेलुया। जो होलीनेस में नहीं होते हैं संसार में, देखो उनको एक रिश्तों से दूसरे रिश्तों में भी लालसा लेके जाते हैं। उनको संसार में हर रिश्तों में फर्क नहीं आती है, हर एक से अपने लाइफ को खराब कर लेते हैं। हालेलुया। पर जो इस चीज को समझ के रखते हैं कि नहीं, मेरी लाइफ है जो खुदा ने बनाई है, जो अनमैरिड होती हैं वो समझती है कि मेरी लाइफ है जो खुदा ने बनाई है, इसको सेफ रखना है, इसको पवित्रताई में रख के चलना है, ताकि हम इस पृथ्वी पे अपने दिनों को पूरा करके जब स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पे जब होता है कुछ न्याय, तो वहां पे भी जो पवित्र खुदा जो सिंहासन पे मौजूद है, वो भी देखते हैं कि व्यक्ति ने संसार में कितने क्या अच्छे किए हैं, क्या बुरे किए हैं। अगर वो पवित्रताई की लाइफ में होता है तो उसकी काउंटिंग जल्दी होती है। हालेलुया। उसकी काउंटिंग अच्छाई की ओर जाती है। हालेलुया। भले उसके अंदर कुछ बुरा गुण हो, चरित्र हो, चरित्र नहीं, होलीनेस होता जो क्वालिटी है जो खुदा के लिए, राज्य के लिए, है ना, बुरे नहीं होने चाहिए। मीन्स कि जो खुदा ने उसके लाइफ में ठहराया है उसके अलावा किसी से और नहीं होनी चाहिए उनकी लाइफ की और भी चीजें। हालेलुया। आप समझ सकते हैं जो मैं बताना चाहती हूँ। हालेलुया। रिलेशनशिप की बातें। हालेलुया। तो जो अनमैरिड हैं उनको तो होलीनेस में रहना है। जो मैरिज के बाद हैं, जिनकी लाइफ है सेट है, तो सेट से जिए, अपने जिसके साथ है उनके साथ जिए। हालेलुया। और जो है खुदा के राज्य के लिए जिन्होंने समर्पण लिया है, तो वो उस तरीके से चले। हालेलुया। ताकि जब उस तरीके से चलेंगे तो खुदा अपने आत्मा के द्वारा अद्भुत कामों को करेंगे। हालेलुया। और बढ़ाएंगे, और वो मिरेकल, वो चमत्कार अपने आप लाइफ में एंटर होना शुरू होगा।
जितने प्रेयर से, वचन से, अगर अकॉर्डिंग टू हेल्थ बॉडी जो फास्टिंग है वो, सीड बोना है वो, हालेलुया, अकॉर्डिंग टू सारा जो भी बताया मैंने कि पॉकेट मनी, सैलरी या एक्स्ट्रा आ रही है उसमें से, हालेलुया। तो इस तरीके से मेंटेनेंस बना के चलनी है, आप ब्लेस हैं, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आप खुदा के चमत्कार वाले हाथों को अपनी लाइफ में हर एक प्रेयर के बाद देखेंगे, हर कंडीशन में प्रेयर के बाद, वचन के बाद देखेंगे, फास्टिंग के द्वारा आप और स्ट्रांग हो जाएंगे, हालेलुया। खुदा ने कहा आप ब्लेस हैं, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तारीफ हो रीशो खो नामा से खेरे बेले रे बे। तो ये चीज़ है, मेरी लाइफ की स्टोरी है। तो मैंने खुदा से मैंने पूछा था स्टार्टिंग में ही, खुदा कि मैंने तो सिर्फ होलीनेस लाइफ मांगी, मेरे जीवन में सारा कुछ हुआ कैसे, हालेलुया। तो इस काबिल मैं नहीं थी, ना मेरा ये मांग था, ना मेरा डिमांड था, ये सब हुआ कैसे। तो खुदा ने बताया मुझे प्रेयर में कि हाँ देख, तेरी होली लाइफ है ना, ये होली लाइफ ही ग्लोरी को बनाती है, लाइफ को, हालेलुया। ग्लोरी टू ग्लोरी तक जितनी होलीनेस में होंगे, हमारी लाइफ को उतनी और ग्लोरीफाई करेगा और ऊंचा से ऊंचा लेके जाएगा। तो प्रभु के राज्य में, सामर्थ्य में, अभिषेक में ये होली लाइफ ही है, आपको और बढ़ाती है, हमें भी, मुझे भी बढ़ाई, हालेलुया। तो कहते कि ये होली लाइफ ही है, ये एक हथियार है खुदा के राज्य के लिए, जो कि शत्रु, शैतान, कोई भी अंधकार की शक्तियां उसको छू नहीं सकती, यानी कि उसको नहीं टॉर्चर कर सकती। उनकी प्रार्थना स्वर्ग में जल्दी पहुंचती हैं जो होलीनेस में रहते हैं, हालेलुया। होलीनेस के साथ साथ संसार की एक्स्ट्रा बातें हैं जो खुदा को नहीं पसंद है, वो सारी बातों को कट आउट करनी होती हैं, हालेलुया। होलीनेस में चलते तो वो सारी चीज़ें कट आउट हो जाती हैं, हालेलुया। वो चीज़ें सारी हमारी लाइफ से कट कट के साइड हो जाती हैं। फिर हमारा मन, हमारा चलो मन तन सब किसी औरों में नहीं लगता, सिर्फ प्रभु में रहता है, प्रभु के वचनों में, प्रेयर में, प्रभु के राज्य की खोज में लग जाती है, हालेलुया। मैंने भी अपनी लाइफ में होलीनेस का ही डिसीजन लिया था कि मुझे नहीं जाना है संसार में ऐसे तरीके से, मुझे अपनी लाइफ को होलीनेस में रह के अपने जैसे लुक, स्टाइलिश लुक में जीते हैं सब, उस तरीके से जीना है, हालेलुया। तो वो डिसीजन था, मैं अकेले में ही खुश रहती थी जीवित खुदा के आत्मा के संग, हालेलुया। तो मुझे खुशी मिलती थी, हालेलुया। होलीनेस में रहने में ज़्यादा खुशी मिलती थी, और प्रेयर वचन के लिए मेरा आत्मा हमेशा तड़पता ही रहता था। शुरू से ही तड़पता था कि मुझे कभी ऐसा फ्री जगह मिले जहाँ मैं बैठ के बहुत सारा, खूब सारा प्रेयर ही करती रहूँ, खूब सारा वचन ही पढ़ती रहूँ, और मैं जाऊँ और जाऊँ और जाऊँ। रोकने कोई आता था तो मुझे बहुत वो आता था, गुस्सा आता था कि मुझे मेरे प्रेयर में रोकने क्यों आया, मुझे वचन में कोई रोकने क्यों आया, क्यों आए, तो शैतान ने भाग जा, मुझे यही करना है। ये खोज कैसे शुरू हुई, प्रेयर में ही रहना है, वचन में ही रहना है। तो मैंने सरमन में आपको बताया था कि हाँ, स्टार्टिंग में मेरी लाइफ, जब मैंने तौबा बपतिस्मा ली मैरिज के बाद, है ना, तो जब मेरी मैरिज ऐसी जगह होगी जहाँ प्रभु का कोई नामो निशान नहीं था, जहाँ प्रभु के बारे में कोई जानते ही नहीं थे, ना मुझे भवन तक लेके जाते थे। मैं खुद इस पवित्र शास्त्र में जुड़ी रही, अड़ी रही, खड़ी रही। और जब मैं लुधियाना आना तो मैंने फैमिली के साथ प्रेयर, वर्शिप, सारा कुछ करना, तो मेरी पावर स्पिरिट फुल होती थी, उस भवन से भी जुड़ती थी, पावरफुल होती थी। फिर मैं जाती थी वहाँ पे, होली होली एकांत में रहने में प्रार्थना करना सीखी, वचन पढ़ना सीखी, और वर्शिप के लिए शर्म आती थी। वो लोग कट्टर थे, सारे कट्टर के थे सारे, हालेलुया, कहना नहीं चाहिए, सॉरी बोलती हूँ, पर प्रभु ने ब्लेस किया है सबको। आज प्रार्थना के द्वारा वो घर भी बहुत ब्लेस हो चुका है, हालेलुया। तो एक तरीके से बिल्कुल मना नहीं करते थे कि तुम मत करो, पर उन्हें ये पता था कि ये ठीक रहती है, इसकी तबीयत ठीक रहती है तो ये कर सकती है, हालेलुया। तो मैं ये करती थी, उनको ये चीज़ें पसंद हो ना हो, पर उनको ये था कि हाँ ये इसके द्वारा ठीक रहती है तो वो करे। तो मेरी लालसा इसमें, मैं ठीक रहती हूँ, फिर होली होली मेरे बच्चे ठीक रहते हैं, तो मैं ये करती थी। फिर मैं वर्शिप भी अकेला करना सीखी। मुझे शर्म आती थी कि मैं कैसे उन लोगों के बीच में हूँ, मैं कैसे अपना करूँ, फिर भी मैं अकेले में अपना वर्शिप होली होली करती थी, किसी को सुनाई ना दे। होली 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 करते करते मेरी हैबिट हो गई। हम 2 जन हुए, मैं वर्शिप करने लगी, मेरी छोटी बेटी भी, वो भी बेटी है, वो भी करती थी साथ में। मम्मा चलो, उसको टाइम पता होता था कि चलो प्रेयर करना है तो चलो मम्मा, बाइबल उठा के देती थी। मम्मा जब बीमार होती तो अनॉइंटिंग वाला वो अप्लाई करती थी,
प्रेयर करना हो तो वो बाइबल देती थी। मम्मा ये खुद भी कुछ होना तो अनॉइंटिंग ऑयल वो लगाती थी, बाइबल लेके पढ़ना आए ना आए खोल के बैठती थी, है ना। तो वो इस तरीके से वो भी मुझे फोर्स करती थी कि मम्मा हम इस तरीके से करते हैं। बेटा फिर हुआ, वो भी इस तरीके से वो भी फॉलो किया, हालेलुया। तो इस तरीके से चलते गई मेरी एक प्रेयर लाइफ होगी, वर्शिप लाइफ होगी। तो उनको भी था कि हाँ, उनको भी हो गया कि हाँ भी इससे ठीक रहती है तो इसको करना चाहिए, इसको करने देना चाहिए, हालेलुया। भले पीछे में कुछ भी करें, पर वो इस चीज़ों के लिए ज़्यादा टॉर्चर नहीं करते थे। लास्ट में कुछ ऐसी बातें हुई जो सारा डिसीजन मुझे एक तरीके से लेना पड़ा। तब ये लाइफ मेरी इस तरीके से होली 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 तो ये बनी। तो लास्ट में जो लास्ट हुआ तो उसमें खुदा की मैंने डेथ के बाद जो देखा, उसकी खोज की, तो उसमें मुझे खुदा खुद दिखाई दिए, खुद प्रगट हुए, हालेलुया। मैंने बोला ना, मूसा को झाड़ियों में, कटीली झाड़ियों में आग दिखाई दी। वो कटीले कांटे को पकड़ता तो वो खुद चुभ जाता उसके अंदर, है ना। आग से जलता तो नहीं, सिध जाता पूरी अच्छी तरीके से। तो वो दूर से ही देख के, उस आग को देख के, उस चीज को देख के, उस चीज को समझ के वो चलने लगा। जब वो उस चीज को देख के समझ के चलने लगा तो वो खुदा की ये हवा राफा की आवाज को अच्छी तरह से समझ पाया, चल पाया, लाइफ को चाहे दुनिया को चला पाया। तो इसी तरीके खुदा ने मुझे ब्लेस किया। मैंने देखा, मैं चली तो जब मैं चली तो मैं लास्ट में जो थी वो होली लाइफ के लिए ही मैंने डिसीजन लिया था। तो होली लाइफ यहाँ तक पहुंची। तो मैंने खुदा को जब कहा, खुदा मेरे साथ ऐसा हुआ और आगे क्या होगा, कैसे होगा सारा कुछ, हालेलुया। तो इतने बड़े संसार में इतनी दुनिया है, सारी तेरी महिमा करने वाली, ग्लोरी वाली है। तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं इस तरीके से, मुझे क्यों चुना आत्मा। मैंने प्रार्थना की, मैंने पूछा प्रभु तूने मुझे क्यों चुना, क्या क्या कमी रह गई थी संसार में तेरे दास दासियों की। तो बहुत गुणवान और विद्वान है, मैं उनके आगे जीरो हूँ। मेरी कोई बुद्धि नहीं, कोई कुछ समझ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती प्रभु। तो वह जाए खुदा ने कहा, जो तू कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। जो काम मैंने तुझे सौंपा है वो कोई नहीं कर सकता। तू जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। जो तेरे अंदर मैंने बुद्धि डाली है वो किसी के अंदर नहीं है। जो मैंने तेरे अंदर समझ ज्ञान डाली वो किसी के अंदर नहीं है। तू जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। बस तुझे अपने कामों को करते जाना है, अड़े और खड़े रहना है, हालेलुया। तो इस तरीके से आवाज आई। नहीं तो मैं हमेशा प्रभु से प्रार्थना में कहती, क्वेश्चन करती, प्रभु कि इस संसार में मेरी क्या जरूरत पड़ेगी, इतने सारे तो हैं, इतने सारे दास दासियां बड़े से बड़े हैं, मेरी क्या जरूरत पड़ेगी। तो खुदा ने कहा कि हाँ, जो तू कर सकती हो कोई नहीं कर सकता, हालेलुया। कि तुझे मैंने बिल्कुल अलग बनाया है, तू एक सिंगल पीस है जो तू मेरे लिए है, हालेलुया। स्वर्गीय खुदा ने कहा जो तू सिंगल पीस है, तू मेरे लिए है। तुझे ना कोई समझ सकता है, ना कोई समझ पाएगा, हालेलुया। कि तुझे समझते समझते लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे, वो तुझे भी नहीं समझ पाएंगे, हालेलुया। कि तुझे मैंने इस तरीके से बनाया है, हालेलुया। तो इस तरीके से मैं खुद भी कहती हूँ, खुदा तूने मुझे क्या बनाया है। तो खुदा कहते जो मैंने बनाया तुझे परफेक्ट बनाया है, बस तुझे चलते जाना है, जो काम दिया उसको करते जाना, हालेलुया। आप ब्लेस हैं आज के वचन के द्वारा, जिनकी लाइफ में जो है वो खुदा के लिए सिंगल पीस ही है, हालेलुया। सब अपने आप को सिंगल पीस ही कहे कि मैं खुदा के लिए खास हूँ, जीवित परमेश्वर के लिए खास हूँ, मेरी लाइफ में कुछ अलग है, हालेलुया। खुदा ने अलग रखा। आप ब्लेस हैं, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। रिसोखो नमसिंदे रे बेले रे, पता नहीं लगता खुदा जो है वो स्वर्गीय खुदा स्वर्ग में विराजमान है। वो किस पे आके विराजमान हो जाए, किस पे आके अपने कामों को करना शुरू कर दिया। अब ब्लेस है। ऋषखो नमस्य खेरे बेले ऋषादारा वसो खोरो बनानम। क्योंकि इस चीजों को मैं नोट शुरू से करते आए, हालेलुया। अब ब्लेस है। तो एक बार स्टार्टिंग की बात है, स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मेरी जब बेटी का बर्थ हुआ, मेरी लाइफ में कुछ ऐसे कंडीशंस चल रहे थे, उस चीज़ की बात है। ऐसे कंडीशन चल रहे थे कि मैं समझ नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ। टेस्ट में नहीं देनी थी, मैंने अपने ब्रदर को खड़ा कर दिया, तू बोल, मैं कैसे बोलूँ, मुझे नहीं बोलना आता है ना। तो मैंने अपने ब्रदर को खड़ा कर दिया, वो टेस्ट मनी देना शुरू किया। वो टेस्ट मनी दे रहा, बिल्कुल मुझे गुस्सा आ रहा है कि ये जो मेरे लाइफ में हुआ वो सच्चाई बोल ही नहीं रहा है। जो मेरे संग हुआ उसको तो बयान ही नहीं कर रहा, वो कर क्या रहा है, उल्टा फुट बोल रहा है।
और मैं आत्मा मेरे गुस्सा सा आया और मैं खुदा तुम क्या मुझे कुछ कर कि मैं जाके बोलूं, फटाफट बोलूं, मुझे कुछ ऐसा बना कि मैं फटाफट जाके बोलूं। पता नहीं लगा, उसके बाद मैं ऐसे खड़ी हुई, मेरे अंदर ऐसे लगा कि मेरे अंदर कोई एटॉमिक पावर आ गई और मुझे खुद नहीं पता लगा, मैं खड़ गई। और भाई ने क्या बोलना है मैंने दे धड़ाधड़, हिंदी तो क्या बोलना, पंजाबी पूरा चंगी तरह ठोक बजा के पंजाबी वाले वर्ड में मैंने सारी टेस्ट मनी दे डाली। हालेलुया। सारी टेस्ट मनी दे डाली मैंने, और हैरान हो गए सब कि कैसी इसकी टेस्ट मनी है, इसके भाई ने क्या बता रहा, थोड़ी ये क्या बता रही, सब इसकी लाइफ की बहुतों की चेंज हुई, कईयों ने बेबी ब्लेसिंग को रिसीव किया उस टेस्ट मनी के बाद। हालेलुया। तो इस तरीके से ब्लेस। फिर एक शोभा यात्रा थी उसी उसी मिनिस्ट्री से, जब मैं शोभा यात्रा अटेंड करी थी तो मुझे नहीं पता थी कि शोभा यात्रा में वो हाउस में भी जाते, तो फिर क्या ऐसी खुदा की स्पिरिट थी, क्या अटॉमिक पावर थी। मेरे स्टोन थे उस वक्त, स्टोन हुए थे, काफ़ी बड़े स्टोन हो गए थे, मुझे नहीं पता था, स्टोन की पेन काफ़ी होती थी और उसी में मैं पेन में ही मैं चली गई, मैं पेन में ही चली गई। और मम्मी ने बोला था कि हाँ तुम डांस मत करना, तू डांस में वो है, तेरा अच्छा लगता है डांस करना, तू डांस मत करना। मैंने कंट्रोल किया, मैं कि नहीं मैं डांस नहीं करूँगी। मैं कंट्रोल कर रही, सब डांस कर रहे थे और मैं कंट्रोल करती कि नहीं मैं डांस नहीं करूँगी, मैं डांस नहीं करूँगी, मेरा पेन हो जाएगा, डांस नहीं करूँगी पेन हो जाएगा। अब ऐसा क्या हुआ उस वक्त, ऐसी एटॉमिक पावर आई मेरे अंदर खुदा की सामर्थ की, और मैं इस तरह से डांस करना शुरू किया, सब हट गया और मैं अकेली लगी रही। हालेलुया। तो उस चीज को भी मैं नोट करी, ऐसा क्या चीज मेरे अंदर आके समा गई, ऐसी क्या एटॉमिक पावर समा गई कि मेरे अंदर ऐसा, मैं हर वक्त खुदा के उस एटॉमिक पावर सामर्थ को महसूस करती थी कि जो मैं इस तरह से बिल्कुल बुज़दिल हालातों में भी हुई, वो एटॉमिक पावर क्या मेरे मेरे अंदर काम करती। हालेलुया। तो वो चीज़ें को मैं पकड़ना शुरू से ही शुरू करती थी, शुरू से ही शुरू किया हुआ था मैंने, उस चीज़ों को पकड़ना शुरू किया हुआ था, वो एटॉमिक पावर खुदा की सामर्थ वाली। तो वो चीज़ें है, व्यक्ति जो प्रभु के राज्य में होता है, प्रभु के राज्य में गहराई से खोज में होता है। हालेलुया। प्रभु के राज्य में वचनों की गहराई और खोज में होता है कि हाँ प्रभु में जीना है, प्रभु में राज्य में जीना है, संसार की चीज़ों को छोड़ चुकी हूँ तो छोड़ चुकी हूँ, प्रभु के राज्य में वचन में जीना है, मेरे साथ कुछ भी हो। हालेलुया। तो वो खुदा के एटॉमिक पावर वाली सामर्थ्य वो काम करती है। हालेलुया। व्यक्ति डर रहा होता है, नहीं करने की कंडीशन होती है, पर जब वो सिचुएशन उसके ऊपर आ जाती है एटॉमिक पावर वाली खुदा की, वो क्या क्या कर देता है। हालेलुया। वो उस एटॉमिक पावर को मैं हमेशा कवर करती थी, नोट करती थी। तो बोलने वाले तो सब यही बोल देंगे कि हाँ ये तो नाटक कर रही थी, तो बीमार थी या परेशान थी, इसने अभी तक खाना नहीं बनाया, जा किसी को भी तो भूखे ही बैठे हैं सारे। हालेलुया। अभी तक कुछ भी नहीं किया इसने। हालेलुया। तो बोलने वाले तो ये बोलेंगे काम ये नहीं कर रही है, इसके अंदर तकलीफ होता तो ये सरमन देने जाती। हालेलुया। तो ये चीजें हो सकती हैं। हालेलुया। तो खुदा की एटॉमिक पावर है, खुदा की सामर्थ है जो व्यक्ति को कामों के लिए, अपने महिमा के लिए खड़ा करती है। हालेलुया। तो खुदा से जब मैंने पूछा कि खुदा क्या, वो मैंने बता चुके ना कि खुदा से पूछा मैंने कि हाँ खुदा क्या तू इतने सारे दास दासी होने के बड़े 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 हैं, तो उनके बीच में मेरी क्या जरूरत पड़ेगी। तो खुदा ने मुझे कहा कि हाँ जो तुझे मैंने खड़ा किया, जो तेरे अंदर मैंने डाला, जो बुद्धि समझ, वो किसी के पास नहीं, जो तेरे द्वारा होनी है वो किसी के द्वारा नहीं होनी। हालेलुया। तो आप ब्लेस हैं, तो आप भी अपने लाइफ में कहीं ना कहीं खुदा के लिए खास हैं। अपने आप को समझना शुरू करें। हालेलुया। अपने आप को समझना शुरू करें, है ना। जब तक हम अपने आप को नहीं समझते हैं तो खुदा का जो एटॉमिक पावर है उस चीज़ों की समझ नहीं आएगी। अपने आप को अकेलेपन में भी अपने आप को समझना शुरू करें, प्रार्थना से, वचन से समझना शुरू करें। खुदा को तो समझते ही हैं, पर अपने आप को भी समझना शुरू करेंगे तो खुदा, अपने आप को समझना शुरू करेंगे, अपने आप को फील करना शुरू करें तो खुदा की एटॉमिक पावर आपके अंदर एक महसूस होगी। हालेलुया। कि हाँ आप अकेलेपन में हैं, खुदा की बातें मन में आ रही हैं, खुदा की बातों के अलावा कोई बातें नहीं आ रही हैं, खुदा के वचन आ रहे हैं, खुदा के ही राज्य की गहराई की बातें आ रही हैं। तो आप ये अलग टाइम में भी होंगे ना, आप फील कर पाएंगे खुदा की उस एटॉमिक पावर को। हालेलुया।
व्यक्ति ज़्यादा दुखी होता, बीमार होता है ना, तब उस वक्त खुदा की एटॉमिक पावर को फील कर पाता है। खुश होता है ना, उस खुशी में भी खुदा की एटॉमिक पावर फील होती है। हालेलुया। ज़्यादा बीमार है वो उस चीज़ों को समझ पाता है अपने बॉडी में, हेल्थ में, और जो खुश होता है वो समझ पाता है। हालेलुया। मैंने खुशियों में भी खुदा के इस चीज़ों को पाया है, अपने दुखों में भी पाया है। तो जब इस दुख और खुश वाली स्टैंडर्ड वाली लाइफ में अगर खुदा के एटॉमिक पावर को अपने अंदर महसूस करते हैं, खुद ऐसा लगता है कि हाँ, खुदा की पावर मेरे अंदर आ गई। हालेलुया। और है ना, तो समझ पाते हैं, जैसे एक मूवी वगैरह में होता है ना, कई करते हैं ना, तो वो चीज़ें मैं उस चीज़ में समझते थे कि क्या मूवी वाला ये चीज़ होता है। मूवी में ने तो कुछ घुसा और उसके अंदर से उलट फुलट करवाया, भलाई के काम हो तो क्या करवाना, सारा पुट्ठा सीधा पुट्ठा करवा दिया और वो गया। उसके बाद उस व्यक्ति की धुन गई, अच्छी तरह से धुलाई होगी, रगड़ाई हो गई कि अब तेरे साथ तूने किया। वो व्यक्ति का पता ही नहीं कि उसने क्या किया। हालेलुया। व्यक्ति अच्छी तरह से धुना गया, बाद में वो खुद रो रहा बैठ के कि हाँ, मैंने तो किया नहीं, मेरे साथ हो कैसे गया। जब खुदा के लिए होलीनेस में जीना शुरू करते हैं तो खुदा की स्पिरिट इसी तरह से सारे कामों को करवाता है और उस व्यक्ति को पता नहीं होता कि उसने किया क्या है। बाद में उसके ऊपर बोलने वाला बोल दे, कुछ करने वाला कुछ भी करे, पर धुनने वाला प्रभु के लोगों को नहीं धुन सकता, क्योंकि जो प्रभु पे सेल्फ डिपेंड होते हैं ना, प्रभु के वचनों पे होते हैं, तो इसी तरीके से चलते तो खुदा के एटॉमिक पावर, खुदा की सामर्थ उसके जीवन में काम करती है। हालेलुया। आप ब्लेस हैं। हर एक जन जो भी खुदा के एटॉमिक पावर को देखना चाहता है, सामर्थ को देखना चाहता है, अपने दुखों वाले कंडीशन में देखो कि उस वक्त अपने आप में महसूस करो, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा खुदा के काम आपके जीवन में आपको महसूस होंगे। हालेलुया। अगर खुश हैं तो उस खुशी में भी खुदा के एटॉमिक पावर को आप देखो कि आपके जोश में डबल जोश करके वो आपको और भी खुशियों में और भी सेलिब्रेट करने के लिए आपको और भर देता है। हालेलुया। आप ब्लेस हैं। धन्यवाद यीशु, तारीफ और शाखा नामा सेंदेरे बेले रे बेरे बेरे बे शाखा रो सोदोरो बाना नामा। हालेलुया हालेलुया। रिवोरो शोदोरो सखोरो खोलोरो कोनो नामा। हालेलुया। खुदावन जितने बीमार हैं आपके सामर्थ्य नाम से खुदावन उनके ऊपर चंगाई की घोषणा करते हैं। बे हेल्ड इन जीसस नेम, बे हेल्ड इन जीसस नेम, बे हेल्ड इन जीसस नेम। हालेलुया। और से देरे बशो को रोको लोरो नाना नामा से देरे बेले रे बेरे 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 और से देरे शकरो सखोलोरो शकोरो खाना नामा। हर तरह की बीमारियां बॉडी से आउट इन जीसस नेम, out in Jesus name, out in Jesus name. Nishaka nama sekere belere bashodoro soko nama nama nama. Hallelujah, hallelujah. Riba rebe sendere shakaro sondoro balara kalaraba. हर तरह की पेन, बॉडी पेन, out in Jesus name, out in Jesus name, out in Jesus name. Risha kaloro sondoro bashekere be 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 be. Ore be dere bela risha karo soko damare dele rebe shakaro sondoro shokoloro ba. हर तरह के हर हिस्से से, बॉडी के हर हिस्से से, हर तरह की बॉडी पेन, out in Jesus name, out in Jesus name, out in Jesus name. हर तरह की दर्द out, out, out in Jesus name. Hallelujah. ओरे से केरे बेले रे बेरे बेरे बे शोदोरो सुंदरो शोकोरो कोलोरो बल. सारी स्टोन पेन out in Jesus name, out in Jesus name, out in Jesus name. Hallelujah. जिनकी रसौलियां खुदावन यीशु मसीह के नाम से, वो रसौलियां उनके अंगों से आउट 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 इन जीसस नेम। हालेलुया। रिशा को रे बेरे 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 बेरे। खुदा के आत्मा के द्वारा, खुदा के दूतों के द्वारा सारी रसौलियां बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, पथरियां बाहर आए, बाहर आए खुदावन यीशु मसीह के नाम से। रे से दे रे बेले रोशो को रे बेरे 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 बेरे। टूटी हड्डियां जुड़ जाए खुदावन यीशु मसीह के नाम से। और रोशो खोलो रोमानी राधी से के दे रे बेले रे बेरे 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 बेरे। और रे बेले रे बिशाखा नाम से के रे बेले रे बे सोदो रो सोको रो कोलो रो बाने रे रे बे।
हर तरह के जकड़े आजाद हो जाएं खुदावन यीशु मसीह के नाम से। रे दे रे बेले रे शकोरो सोखोरो को नानारा बेंदे रे बेले रे बेरे बेरे दारा बासोंदोरो शोदोरो सोखोलो खोलो ने 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 ने। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. No masindere belerebe. Oro sodoro shokoro koloro banana na। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो खुदा जी आपके सामर्थ्य जोर और हाथों में एक एक को देते हैं खुदावन, आपके ब्लड फायर में कवर करते हैं, प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप ब्लेस हैं खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रेज द लॉर्ड। जम्स की आप ब्लेस हैं।